लगता नहीं, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हेलो, आई एम दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज हम देखेंगे एक साल रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइंस क्यों अपने पर्सन को मुड़ मुड़ के देख रही हैं, उनका दिल क्यों नहीं लग रहा, क्यों वो फिर से पास्ट लाइफ में बार बार खोना चाहती हैं, जहाँ से उनको धोखा मिला, जहाँ से उनको तकलीफ़ें मिली। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे निकल के आ रही थी। आज सुबह मैंने मेडिटेशन किया, मुझे इस तरह की डिवाइन गाइडेंस हुई कि मुझे आज डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर रीडिंग करनी है और उन्हें ये बताना है कि उन्हें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आप सभी अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। जिनके विषय में भी आप ये रीडिंग देखना चाहती हैं वो डिवाइन फेमिनाइंस अपना नाम लेती रहें। अगर कोई मैस्कुलिन देख रहे हैं तो वो अपने फेमिनाइंस का नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। पर साल्ट रीडिंग ज़्यादातर लोगों को रेजोनेट करती है और इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर निकल के सामने आएगा। मैं काफ़ी देर तक मेडिटेशन करने के बाद इस रीडिंग को आपके लिए लेकर के आती हूँ, तो आप इस रीडिंग को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको कुछ अपने लिए एक अच्छी सी गाइडेंस समझ में आएगी, है ना। तो चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर डिवाइन फेमिनाइंस के दिल दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, क्यों वो पास्ट की लाइफ में होना चाहती हैं, क्यों वो इतनी दुखी हैं, क्यों वो तकलीफ़ में है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके अंदर आगे ना पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है और उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वो आगे बढ़ें तो किस दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि वो जो सोच रही थी ना, वैसा उनका डिवाइन बिल्कुल भी नहीं निकला। उनका जो मैस्कुलिन है वो ऐसा नहीं निकला जैसा उनका बिलीफ सिस्टम था। मेरे ख्याल से बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी यहाँ पे जो मेरी रीडिंग को देख रही हैं, जिन्होंने ऐसा बिलीफ सिस्टम बना रखा था कि नहीं भाई, आपको बिल्कुल भी ऐसा होना चाहिए मेरे पर्सन को कि मेरा पर्सन, अगर मैं पर्सन से प्यार करती हूँ तो वो भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। और अगर किसी इंसान का दिल अगर घर में भरा होता है तो वो बाहर किसी और को मुड़ के नहीं देखता। पर आपके पर्सन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर किया और आपको दो राहें पिला करके छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाती हैं जहाँ से आपको कभी लगता है कि आप इधर जाओ, कभी लगता है इधर जाओ, कभी लगता है इधर जाओ, आपके पास रास्ते समझ में नहीं आते। और है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफर नहीं है। ऑलरेडी आपके पास कई कई सारे ऑफर पड़े हुए हैं, कई सारे ऑफर पड़े हुए हैं, कई सारे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपके फ़ोन के द्वारा आपसे जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक के द्वारा आपसे जुड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं और वो जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा दिखने में शायद अच्छी लगती हो। लेकिन इसके बाद भी ना आपने उन लोगों की तरफ से एक तरह का आंखें मोड़ रखी हैं, आप उधर ध्यान ही नहीं देते। आपने अपना जो एक दिल का दरवाज़ा है ना वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप जितनी भी फेमिनाइंस हैं जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं, आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप लोग जो है ना वो पास्ट की बातों को लगातार मैनिफेस्ट करती चली जा रही हैं, मैनिफेस्ट करती चली जा रही हैं, और वही बातें घूम फिर करके आपके दिमाग तक आती जा रही हैं।
और वही चीज़ें बार बार मैनिफेस्ट हो जाएंगी अगर आप इसी तरीके से। इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि आप जो भी सोचोगे वो चीज़ें सेम टू सेम मिरर हो रही हैं, सेम टू सेम वो चीज़ें मिरर हो रही हैं। तो जितना आप सोचोगे बस वही चीज़ें मिरर होकर के इधर आ जाएंगी। तो आपको सही मैनिफेस्ट करना चाहिए। ऐसा डिवाइन गाइडेंस निकल के सामने आ रहा है कि आपको अपने दिमाग से वो पास्ट की बातें निकालने की ज़रूरत है। और आप जितना ज़्यादा उन बातों को सोचोगे तो सोचते 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 वही चीज़ें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी और फिर वही चीज़ें आपके सामने मैनिफेस्ट होकर के आ जाएंगी। तो आपको पास्ट की बातों को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास कोई सोलमेट निकल के सामने आ रहा है। बहुत सारी फेमिनाइज के पास ऑप्शन है। एक सोलमेट निकल के सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं, जो आपके साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं करेंगी, जो आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट में रहने वाले हैं, जिनके जिनके दिल दिमाग में आप ही चलते हो और जिनका क्राउन चक्र भी काफ़ी ज़्यादा विकसित है और जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोस्ट पे होंगे या एक ऐसी कंडीशन में होंगे जो बहुत मतलब बहुत स्मूथ है, वो बहुत साउंड है मनी वाइज भी और अपने इमोशंस वाइज भी। और वो आपके लिए एक बहुत ही गहरा इमोशन रखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पास ऐसा कुछ है, ऐसे ऑप्शन है। पर आप ना अपनी आंखें मूंद करके इस ऑप्शन को अ, जाने दे रहे हो और आप पास्ट लाइफ में अटके हुए। आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप अपने रास्ते को खुद बनाइए। आपके लिए कोई और रास्ता बना करके नहीं देखा। जब तक कि आप खुद नहीं अपने रास्ते पर चलोगे तब तक आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का डेवलप होने की, किसी भी तरह की डेवलपमेंट होने की आपके मतलब आपके जीवन में कोई भी नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जब तक आप खुद अपने लिए रास्ता नहीं बनाओगे। आप ये सोच रहे हो कि कोई दूसरा आपके लिए आके रास्ता बनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत का योग है और आप इस शुरुआत को करिए। आपके पास ये ऑप्शन कुछ एक मतलब कुछ एक लोगों के लिए ये ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको कहीं का ऑफर आ रहा हो, कहीं कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल रही हो, कहीं कुछ मिल रहा हो, लेकिन आप इस पास्ट लाइफ में अगर उलझे रहोगे तो आप उस जॉब को भी जो कि अच्छी है, जो कि अच्छी कंडीशन है, जिसमें कि आपको अच्छा खासा मनी मिल सकता है, आपकी अच्छी खासी पेमेंट हो सकती है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, पर वो एक अच्छा ऑफर आपके सामने आ रहा है पर आप अपनी आंखें मूंदे हुए हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे की दिशा में सोचिए और आप आगे की दिशा में करिए, कदम बढ़ा दीजिए, पीछे देखना बंद करिए, स्टॉप कर दीजिए इसको। जो आप ये कह रहे हो ना मुड़ मुड़ के फिर से उधर ही देखना, फिर से उधर देखना, आप आगे तो बढ़ रहे हो पर कहीं ना बस आकर के बस यूं ठिठक जा रहे हो, आप ठिठक जा रहे हो बार बार। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे दे तो फिर मैं आगे चलूं। आप बार बार आगे बढ़ तो रहे हो पर वहां जाकर के फिर से आप पीछे की तरफ मुड़ जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में खुशियों को डिज़र्व करती हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर डिज़र्व करती हो। आपको ऐसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास एक बहुत ही प्यारा घर होना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, आप बहुत अच्छी फैमिली डिज़र्व करती हैं, आप बहुत अच्छी फैमिली डिज़र्व करती हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ या जो भी हों, किड्स हों, वो सभी एक दूसरे से प्यार के धागों से गुथे हुए हों, ना कि शक की बुनियाद पे या इस तरह के रिश्ते हों जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो। ऐसा कुछ नहीं है।
आप बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, पर आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। आप पास्ट में उलझी हुई हो, तो मैनिफेस्ट आप पुरानी चीज़ों को कर रही हो, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आपके सामने चली आ रही हैं। तो आपसे डिवाइन यही कह रहा है कि आप प्लीज़ पुरानी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बंद करिए, है ना। चलिए फिर इस इन चीज़ों को हम थोड़ा सा कार्ड से वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं। देखिए ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करती हैं। मनी वाइज भी कोई ऐसी नौकरी आ सकती है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं। मैंने बताया था ना अभी कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। तो कार्ड्स भी मेरे वही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे कि आपको कुछ बढ़िया मिल सकता है। कार्ड्स पूरे के पूरे ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जैसा मैंने अभी साल्ट रीडिंग में बताया, और जो मेरी रीडिंग को वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ देख लो, आप ना टावर की कंडीशन से गुजरे हो और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो। ये भी मैंने बताया कि आप जो हो पास्ट की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, जहाँ से कि दो रिश्ते आपके, मतलब आप भी रिश्ते से निकले और शायद आपके मैस्कुलिन भी रिश्ते से निकले, और आप उसी के विषय में ज़्यादा सोच रहे हो। आपको इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लाइफ में विक्ट्री पाना है, और आपके लिए एक बहुत अच्छी जो है जॉब या बहुत अच्छा सोलमेट आपके इंतज़ार में है, और आप आगे बढ़ जाइए। देखिए बहुत मेहनत किया है आपने इस लाइफ को पाने के लिए, तो अगर आप आंखें मूंद करके केवल उसी उन्हीं चीज़ों को सोचते रहोगे तो आप कभी भी विक्ट्री नहीं पाओगे। आपको इस एम्प्रेस की कंडीशन में आना है जहां आपके पास सब कुछ है, आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो, हर एक अच्छी चीज़ आप डिज़र्व करते हो। ये एम्प्रेस तो तभी आएगा ना जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी, तभी आप एम्प्रेस की कंडीशन में आओगे। तो आप बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छी फैमिली डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा मनी डिज़र्व करते हो। इमोशंस वाइज भी आप बहुत रिच होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन होंगी तभी जब आप पास्ट लाइफ से बाहर निकलोगे। तो मे बी कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से सुंदर सुंदर सार्ट रीडिंग लेकर के आऊँगी। और आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।